बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी बुक इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिकल थ्योरी पार्ट 2 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से चैप्टर नंबर 16 स्टैटिस्टिकल इन्फ्रेंस हाइपोथेसिस टेस्टिंग में फर्दर टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सैम्पल साइज़ व्हेन अल्फ़ा एंड बीटा आर स्पेसिफाइड, कि आपने सैम्पल साइज़ यानी कि स्मॉल एन फाइंड आउट करना है जबकि आपके पास अल्फ़ा और बीटा दोनों स्पेसिफाइड हों, दोनों गिवन हों। The sample size necessary for discriminating between two hypotheses when two types of error are specified। अगर आपने सैम्पल साइज़ जो है वो सॉल्व करना है तो उसके लिए आपके पास दो हाइपोथेसिस होंगे, वो आपने सॉल्व करने होंगे, और आपके पास टू टाइप्स ऑफ एरर जो कि अल्फ़ा और बीटा हैं वो दोनों गिवन होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर आपने स्मॉल एन फाइंड आउट करना है इस हाइपोथेसिस टेस्टिंग के केस में, तो आपके पास टू हाइपोथेसिस भी होने चाहिए और टू टाइप्स ऑफ एरर्स भी होने चाहिए। लेट नल हाइपोथेसिस जिसको हम एच नॉट कहते हैं, अगर वो हम लोगों के पास म्यू इज इक्वल्स टू म्यू नॉट के इक्वल है, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसको हम एच वन कहते हैं वो म्यू इज इक्वल्स टू म्यू वन के इक्वल है, ये हम लोगों के पास टू हाइपोथेसिस आ गए हैं। ठीक है, देन टू सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम टू नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल म्यू नॉट सिग्मा नॉट स्केयर एंड एन म्यू वन सिग्मा वन स्केयर। तो आपके पास इस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग अगर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन लिखें अकॉर्डिंग टू द नॉर्मल, तो इसमें आपके पास म्यू इक्वल होगा म्यू नॉट के, और जो सिग्मा होगा वो सिग्मा स्केयर जो होगा वो सिग्मा स्केयर नॉट के इक्वल होगा, और जो अल्टरनेट वाला होगा उसमें आपके पास नॉर्मल में जो म्यू है वो म्यू वन के इक्वल होगा, और जो सिग्मा स्केयर है वो सिग्मा वन स्केयर के इक्वल होगा। अब उसके बाद इन्होंने यहाँ पर नॉर्मल के ग्राफ के अकॉर्डिंग ही दोनों चीज़ों को स्पेसिफाई किया हुआ है। आपने नॉर्मल के टू ग्राफ्स ड्रॉ करने हैं। यहाँ पर मिड में आ जाएगा आपके पास म्यू नॉट, क्योंकि एक तरफ म्यू नॉट है और एक तरफ म्यू वन है, और यहाँ पर आप इस दोनों को पॉइंट को मीट करेंगे, और उस पॉइंट जहाँ पर वो मीट हो रहा होगा उसको आप कह देंगे एक्स, यानी कि ये वेरिएबल है। ठीक है, जो यहाँ पर म्यू नॉट है वहाँ पर अपना नल हाइपोथेसिस मेंशन कर देंगे जो कि एच नॉट म्यू इज़ इक्वल्स टू म्यू नॉट, और यहाँ पर ये आ जाएगा एच वन म्यू इज़ इक्वल्स टू म्यू वन। उसके बाद यहाँ पर जो ये वाला एरिया है, इस तरफ वाला जितना भी एरिया है ये हो जाएगा बीटा, और इस तरफ वाला, इस लाइन के इस तरफ वाला जितना भी एरिया है ये हो जाएगा अल्फ़ा। इस तरह से आपके पास टू हाइपोथेसिस भी आ गए हैं इस केस में, और अल्फ़ा और बीटा भी आ गए हैं। और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे एक्सेप्ट एच नॉट, और ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहेंगे रिजेक्ट एच नॉट, क्योंकि एक आपके पास एक्सेप्ट का आएगा अल्फ़ा के बीटा के अकॉर्डिंग, और एक आपके पास अल्फ़ा के अकॉर्डिंग रिजेक्ट एच नॉट का आएगा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा की यही केसेस हैं, एक्सेप्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू एंड रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ फॉल्स। तो इसी तरह की ये टू केसेस हैं जो कि आपने यहाँ पर सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर आप कंसिडरिंग करते हैं एच नॉट को, यानी कि फ़र्स्ट अगर आप एच नॉट को लेकर चलते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो नॉर्मल का जो फार्मूला होता है वो सिंपल जो हम यूज़ करते थे वो था जी इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा बाय अंडर रूट एन। लेकिन अकॉर्डिंग टू द एच नॉट केस आप यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा नॉट एक्स बार एज इट इज़ रहेगा, यही वाला एक्स बार, माइनस म्यू नॉट डिवाइडेड बाय सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। और अगर आपने यहाँ से एक्स बार निकाल लेना है तो यहाँ पर से सिग्मा नॉट के साथ अगेन उसी तरह से जी नॉट के साथ सिग्मा नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन मल्टीप्लाई हो जाएगा, और उसके बाद म्यू नॉट यहाँ पर माइनस हो रहा है दूसरी तरफ जाकर ऐड हो जाएगा, तो ये आपके पास फुल फ्लैज फॉर्म बचेंगे जिसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर वन। और उसके बाद आप कंसिडर करेंगे एच वन का केस, उसमें आपके पास जो जी वन है वो आपके पास नेगेटिव की साइड का आएगा, क्योंकि एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा अकॉर्डिंग टू जैसे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल में करते थे, एक साइड नेगेटिव थी और एक साइड पॉजिटिव थी। तो यहाँ पर भी अगेन वही केस आएगा, एक साइड आपके पास पॉजिटिव की आएगी और एक नेगेटिव की आएगी। जो पॉजिटिव वाला होगा वो आप उसको जी नॉट कह देंगे, और जो नेगेटिव वाला होगा आप उसको अल्टरनेट जी वन कह देंगे। इज इक्वल्स टू एक्स बार माइनस म्यू वन डिवाइडेड बाय सिग्मा वन बाय अंडर रूट एन। और अगेन उस तरह से अगर आपने एक्स बार निकालना है तो इसकी जो फॉर्म है वो बन जाएगी सिग्मा म्यू वन, क्योंकि यहाँ पर म्यू वन जो है माइनस हो रहा है तो दूसरी तरफ जाएगा तो ये ऐड हो जाएगा, और ये वाला माइनस ये यहाँ से आया है इसलिए ये एक दफ़ा आपके पास प्लस का बनेगा और एक दफ़ा माइनस का बनेगा, इसको आप कह देंगे इक्वेशन नंबर टू। अब हम लोग इक्वेशन नंबर वन और इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करेंगे। इस तरह से सॉल्व करना है कि आपके पास n का आंसर आना चाहिए, यानी कि n किसके इक्वल हो, हमने बेसिकली n को फॉलो करना है, तो n हमने यहाँ से सॉल्व करना है। तो अब हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन इक्वेशन नंबर टू को सॉल्व करते हुए यहाँ से n सॉल्व कर लेते हैं।
एन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों मेंशन कर देनी है। अब ये एक्स बार दोनों में कॉमन है, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, ठीक है। तो पीछे आपके पास ये फॉर्म रह जाएगी। अब इस फॉर्म के लिए आपने यहाँ पर चीज़ों को अब सॉल्व करना शुरू करना है। तो यहाँ पर म्यू नॉट जो है वो आप दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये म्यू 1 के साथ हो जाएगा माइनस। बाकी ये वाली फॉर्म एज इट इज़ रहेगी, प्लस जी नॉट सिग्मा नॉट बाई अंडर रूट एन इज इक्वल्स टू म्यू 1 माइनस म्यू नॉट। यहाँ पर म्यू नॉट प्लस हो रहा था, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आगे यही वाली फॉर्म एज इट इज़, माइनस जी 1 सिग्मा 1 बाई अंडर रूट एन। अब उसके बाद ये वाली चीज़ यहीं पर रहेगी। यहाँ पर से ये वाली चीज़ उठा के अब आप इस तरफ ले आएंगे। यहाँ पर से ये माइनस हो रहा है, दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा ऐड। ये बन जाएगा जी नॉट सिग्मा नॉट बाई अंडर रूट एन, प्लस ये वाली फॉर्म यहाँ पर माइनस की थी, दूसरी तरफ चली गई तो ये हो जाएगा प्लस जी 1 सिग्मा 1 बाई अंडर रूट एन इज इक्वल्स टू म्यू 1 माइनस म्यू नॉट। अब इन्होंने यहाँ पर हमें इस केस में क्या दिया है कि आपके पास जो सिग्मा नॉट और सिग्मा 1 है, आप उसको सिग्मा ही सपोज करेंगे। तो हम इस सिग्मा और नॉट और सिग्मा 1 को सपोज करेंगे सिग्मा, तो हम यहाँ से ले लेंगे कॉमन, और ये जी नॉट और जी 1 यहाँ पर हो जाएगा ऐड, डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन भी सेम है तो ये एक दफ़ा आप लिख देंगे इज इक्वल्स टू म्यू 1 माइनस म्यू नॉट। अब हमें चाहिए एन, तो एन यहाँ पर ले जाएंगे और ये म्यू 1 माइनस म्यू नॉट अंडर रूट एन की जगह पर आ जाएगा। तो ये आपके पास कुछ इस तरह से ये फॉर्म बन जाएगी, अंडर रूट एन इस जगह आ गया और ये वाली फॉर्म इस जगह आ गई, ठीक है। अब हमने यहाँ से n को सॉल्व करना है, n के ऊपर है अंडर रूट, तो हम यहाँ पर ले लेंगे स्केयरिंग ऑन बोथ साइड। तो इस पूरी फॉर्म की, इस वाली पूरी फॉर्म की हो जाएगा स्केयर, तो ये बन जाएगा n इज इक्वल्स टू सिग्मा स्केयर जी नॉट प्लस जी 1 स्केयर डिवाइडेड बाय म्यू 1 माइनस म्यू नॉट स्क्वायर। तो बेसिकली ये हम लोगों के पास n का आंसर आया है। सैम्पल साइज व्हेन अल्फा एंड बीटा आर स्पेसिफाइड, 2 हाइपोथेसिस भी गिवन हो, उसके अकॉर्डिंग आपने इस n को निकाल लिया, और अल्फा और बीटा की स्टेटमेंट भी गिवन हो, एक एक्सेप्ट का और एक रिजेक्ट का। उसमें ये केस था कि अगर एक्सेप्ट होगा तो वहाँ पर आप करेंगे ऐड, और अगर रिजेक्ट वाला केस होगा तो वहाँ पर करेंगे नेगेटिव, ताकि ये इस केस को सॉल्व करने से अगर हम ये चीज़ ना कर सकते तो हम लोगों के पास ये n यहाँ से सॉल्व ना होता। तो यहाँ पर हम लोगों के पास ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब हमने एग्जाम्पल नंबर 16.4 सॉल्व करनी है, जिसमें यही वाला फार्मूला हमने करना है यूज़। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.4 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16.4 की हम लोगों के पास स्टेटमेंट है, अ फर्म विशेज टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द एवरेज मंथली वेज ऑफ इट्स शॉप एम्प्लॉयज इज़ ₹180 विद अ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ₹4.50। आपके पास एक फर्म है जिसने हाइपोथेसिस को टेस्ट किया है, जिसमें उसने ये बताया है कि मंथली जो एवरेज वेज यानी कि एम्प्लॉय की जो शॉप है उसके ऊपर मंथली कितना खर्च होता है, वो है 180 मीन, जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो है ₹4.50। दे विश टू रन अ रिस्क फॉर ओनली 0.05 ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू। उसने ये विश की है कि अगर वो एक रिस्क लेता है तो 0.05 जो है वो उसने रिजेक्ट कर दिया अकॉर्डिंग टू द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू, and a risk of 0.05 of accepting the null hypothesis. If the average is as high as ₹182 or as low as ₹178, how large a sample should be taken? आपके पास सबसे पहले अल्फ़ा है गिवन, जिसमें रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ ट्रू है, यानी कि ये अल्फ़ा का केस होता है कि रिजेक्ट एच नॉट व्हेन एच नॉट इज़ ट्रू, यानी कि नल हाइपोथेसिस एच नॉट, ठीक है। तो ये आपके पास अल्फ़ा है 0.05, और उसके बाद उसने अगेन एक रिस्क लिया है जिसमें उसने नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर दिया व्हेन इट इज़ फॉल्स। फॉल्स में आपके पास 2 केसेस हैं, एक आपके पास जो हाइपोथेसिस है गिवन है, जो लो है वो है 178 और जो हाई है वो है 182। अब ये जो 178 और 182 है ये आपके पास एक्सेप्टिंग द नल हाइपोथेसिस के केस हैं। अब ये वाला आपके पास एच नॉट का केस है जिसमें म्यू 180 होगा और ये आपके पास मिड में आएगा, और एक तरफ होगा H1 जो कि होगा 178 लो का, और हाई का होगा 182 वो भी होगा H का। अब आपने यहाँ से लार्ज अ सैम्पल यानी कि स्मॉल n को जो है वो इस क्वेश्चन में सॉल्व करना है। जैसे भी हमने n की वैल्यू निकाली उसी तरह n यूज़ करते हुए आपने यहाँ पर n को सॉल्व करना है। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 16.4 को स्टार्ट करते हैं और इस पूरे एग्जाम्पल को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16.4 में सबसे पहले हम लोगों के पास सिग्मा जो है वो 4.50 है, और H1 सबसे पहले लो जो है वो है H1 बनेगा म्यू इज इक्वल टू 178 और H0 म्यू इज इक्वल टू 180, ये मिड में आएगा, और H1 जो है म्यू जो हाई है वो 182 आएगा।
अब हम लोगों ने इस तरह से इन 3 हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग 3 नॉर्मल्स के ग्राफ ड्रॉ कर लिए। ये 180 के लिए, ये 178 के लिए और ये 182 के लिए। अब इसको हमने सॉल्व कैसे करना है, अब हमने इसको देखना कैसे है। जैसा मैंने यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया था कि यहाँ पर जो मिड वाला एरिया होगा, यानी कि दोनों ग्राफ को जो इंटरसेक्ट कर रहा होगा, वो वाला एरिया कहलाएगा बीटा का, और वो एरिया आएगा एक्सेप्ट एच नॉट वाला, ठीक है, और वो एच नॉट वाला हाइपोथेसिस होगा, ठीक है। और जो दूसरा वाला आपके पास रिमेनिंग राइट साइड पर हो या लेफ़्ट साइड पर हो, कहीं पर भी हो, तो वो आपके पास हाइपोथेसिस कहलाएगा H1, जैसा कि यहाँ पर है। ये मिड वाला जो एरिया है, अब यहाँ पर जो वैल्यू इंटरसेक्ट कर रही है हमने देखनी है, दोनों ग्राफ के इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो कहलाएगा बीटा, और वो होगा एक्सेप्ट एच नॉट वाला, ठीक है। और जो सिर्फ सिंगल इंटरसेक्टिंग के बाद वाला ये जो एरिया होगा वो कहलाएगा अल्फा, और वो H1 का केस होगा, और वो रिजेक्ट नॉट होगा। सेम उसी तरह से अब जहाँ पर H1 है, सबसे पहले तो हम उसके नीचे लिख देंगे कि ये रिजेक्शन रीजन है, जैसा कि मैंने ग्राफ में आपको सिखाया था, ठीक है। ये हो गया रिजेक्शन रीजन, ये भी हो गया रिजेक्शन रीजन। और जहाँ पर एच नॉट वाला केस है तो वहाँ वो एरिया होगा आपके पास एक्सेप्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ पर हम एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, ये आ जाएगा एक्सेप्टेंस रीजन। हमने उसी ग्राफ को फॉलो किया है जो मैंने आपको टॉपिक में करवाया है, वही ग्राफ हमने फॉलो किया है, ठीक है। अब उसी तरह से अगेन रिजेक्शन के एरिया, ये वाला जो एरिया और ये वाला जो एरिया होगा, ये कहलाएगा अल्फ़ा का, यहाँ पर आप लिख सकते हैं अल्फ़ा, ठीक है। और ये वाला जो जितना भी एरिया है ये होगा आपके पास बीटा का, ये आ जाएगा बीटा का, और ये वाला भी एरिया आप शेड कर दें और ये भी आ जाएगा बीटा का, ठीक है। यहाँ तक तो ये चीज़ें हो गई। अब हमने ये देखना है कि ये जो बीटा है और अल्फ़ा है, ये अल्फ़ा आपके पास 2 टाइम्स आ रहा है, यानी कि एक दफ़ा H1 में 178 के लिए और एक दफ़ा 182 के लिए। तो अब हमें जो क्वेश्चन में 0.05 दिया हुआ है, अल्फ़ा 2 टाइम्स है, तो हमने यहाँ पर यूज़ करना है अल्फ़ा/2 के लिए, और बीटा जो है हम लोगों के पास एक ही दफ़ा आ रहा है, तो वो हम लोग यूज़ करेंगे 1 टेल के लिए। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर फार्मूला लिख लिया जो कि हम लोगों ने यूज़ करना है, जो कि है Z0 + Z1 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर μ1 - μ0। अब हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया, सब कुछ कर लिया। अब हमें चाहिए सबसे पहले सिग्मा की वैल्यू तो है 4.50। अब हमारे पास Z0 और Z1 की वैल्यू चाहिए, और μ1 और μ0 तो हमें पता है, जो कि है 180। μ1 हमने देखना है, तो μ1 हम लोग यूज़ करेंगे, एक दो हैं हमारे पास, एक 178 और एक 182। तो हम लोग 182 वाला यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हम 178 वाला यूज़ करेंगे तो ये आंसर हो जाएगा आपके पास गलत, क्योंकि ये माइनस में आ जाएगा, तो इसलिए इसको सॉल्व करना n को मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो बड़ा वाला होता है वो हमेशा वो यूज़ करेंगे। तो सिग्मा नॉट और Z0 और Z1 वाली वैल्यूज़ अब हम लिख लेते हैं। जो Z0 है वो डिफ़ाइन कर रहा है अल्फ़ा को, और जो Z1 है वो डिफ़ाइन कर रहा है बीटा को। अब आप लोगों को ये स्टेटमेंट और मज़ीद क्लियर करने के लिए मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन भी कर दिया है, द वैल्यू ऑफ Z वेरिएबल फॉर 2 टेल टेस्ट अल्फा = 0.05 अंडर μ0 डिस्ट्रीब्यूशन के μ0 वाला जितना भी एरिया है, ये μ0 और Z0, ये वाला एरिया अल्फ़ा के लिए होगा, और अल्फ़ा आपके पास 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 2 टेल टेस्ट। और इसके अकॉर्डिंग जो Z0 की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 1.96। तो 1.96 कैसे बनती है वो मैं अब आपको टेबल में दिखाती हूँ। 0.05 को अगर हम 1 टेल्ड में देखेंगे तो बनेगा 1.64, और 2 टेल में देखेंगे तो बनेगा 1.96। तो यही चीज़ मैंने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया है कि अल्फ़ा 2 टेल्ड के अकॉर्डिंग है तो Z0 1.96, और बीटा 1 टेल्ड के अकॉर्डिंग है तो ये बनेगा 1.64। तो अब हम लोग ये दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये बनेगा n = Z0 की वैल्यू है 1.96 प्लस Z1 की वैल्यू है 1.64, इनका स्क्वायर, और सिग्मा है 4.50, इसका भी स्क्वायर डिवाइडेड बाय μ1 जो है वो हम ग्रेटर वाला यूज़ करेंगे, तो ये बनेगा 182 - 180, क्योंकि अगर हम यहाँ पर 1 स्क्वायर 178 वाला यूज़ करते तो एक तो ये नेगेटिव वाली साइड आ जाती है, और दूसरा 198 हम नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि हम हमेशा पॉजिटिव साइड पे देखेंगे, तो हम बड़ी वैल्यू को ही यूज़ करेंगे हमेशा। अगर हमारे पास μ1 जो है वो 2 हो तो हमने बड़ा ही लेना है। तो अब हमने यहाँ से 164 के साथ 1.96 को ऐड करना है, और उसका स्क्वायर लेंगे, यहाँ पर 4.50 का स्क्वायर, और यहाँ पर 182 में से 180 को जब माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4।
तो अब हम लोगों ने यहाँ पर 1.96 में 1.64 को ऐड किया, आंसर आया 3.605। यहाँ पर 4.50 का स्क्वायर 20.25, 182 माइनस 182 और इसका स्क्वायर 3.605 का स्क्वायर 12.9960, 20.25 और 2 का स्क्वायर होता है 4। 12.9960 को 20.25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 263.169 डिवाइडेड बाय 4, तो n का आंसर आ जाएगा 65.79, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू 66। क्योंकि इन्होंने हमें कहा हुआ था कि आपने जो है वो लार्ज साइड का सैम्पल साइज़ यूज़ करना है, तो इसलिए हमने μ1 की वैल्यू 182 यूज़ की थी। अगर हमें ये कहते हैं कि आपने स्मॉल साइज़ का सैम्पल यूज़ करना है, तो हम यहाँ पर 178 यूज़ करते हैं, लेकिन इन्होंने हमें क्वेश्चन में ही लास्ट में इन्होंने स्टेटमेंट में ही कह दिया था कि हाउ लार्ज आ सैम्पल शुड बी टेकन, कि आपने लार्ज वाली साइड का सैम्पल निकालना है। तो हमने 182 यूज़ करते हुए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व किया तो n का आंसर आ गया है 66। तो यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर 16.4 भी कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहें। आज की वीडियो के लिए थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।